प्रेम से बोलिए नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदागिरी जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदागिरी जय जयकार हो। सर्वप्रथम नारायण साकार हरि परमात्मा जी, साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी, आपके श्री चरणों में मुझ आत्मा का बारंबार कोटि कोटि नमन स्वीकार हो। साथ ही आप समस्त देवियों महापुरुषों के चरणों में मुझ आत्मा का कोटि कोटि नमन स्वीकार हो। देवियों महापुरुषों, आज हम चर्चा करने वाले हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ब्रह्म का मतलब है परमात्मा नारायण साकार हरि। नारायण साकार हरि परमात्मा जी ही सत्य हैं, बाकी समूचा संसार मिथ्या नश्वर जो जन्मा है, जिसकी उत्पत्ति हुई है, उसका विनाश निश्चित है। और सत्य की पहचान कैसे होती है, सत्य को कैसे टटोला जा सकता है कि ये सत्य है। दुनिया में भिन्न भिन्न जगहों पर तमाम सत्संग, मिशन, संघ, संस्था, पंथ चल रहे हैं। जगह जगह कहीं कहीं किसी किसी रूप में दान पात्र लगे हैं। हम किसी का नाम लेकर छीटाकशी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे आराध्य नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने दर्शाया है कि हम किसी का सम्मान नहीं कर सकते, तो किसी का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। हमें विशेष करके ये बोध कराया नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने कि नारायण साकार हरि परमात्मा जी की मौजूदगी जहाँ होती है वहाँ ढोंग पाखंड आडंबर नहीं होता, अंधविश्वास अंध परंपराएं नहीं होती, रूढ़ बाध्यताएं नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, जगत के रचयिता ब्रह्मांड के कुल मालिक नारायण साकार हरि परमात्मा है, दाता हैं। ये देते हैं, कुछ लेते नहीं। दुनिया के जब तमाम स्थानों पर जो भी धर्म मिशन संस्था पंथ हैं, उन जगहों पर लिया दिया जाता है, लेकिन यहाँ कुछ लिया नहीं जाता। परमात्मा किसी भी तरीके से, किसी साइड से ना तो कुछ कोई रसीद कटवाते हैं, न कोई दान पात लगाते हैं, न कोई किसी भी तरीके से फूल माला धूप अगरबत्ती रुपया पैसे देने का कोई चढ़ावा है। तो देने वाले दाता होते हैं और मांगने वाला मंगता होता है। और नारायण साकार हरि परमात्मा जी ब्रह्म हैं, ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं। इस बात का भी हमें आपको बोध हो चुका होगा, एहसास हो चुका होगा। कुछ भाई बहनें ऐसे हैं जो अब अभी भी अनभिज्ञ अनजान हैं, तो समझें। बीते समय नारायण साकार हरि परमात्मा जी के द्वारा इशारा किया गया कि निकट भविष्य में ऐसा समय आएगा कि आप चाह करके भी परमात्मा का दीदार नहीं कर पाओगे, दर्शन नहीं कर पाओगे, दर्शनों का अकाल पड़ जाएगा। और वो समय इस समय मौजूद है। हमें आपको पता है नारायण साकार हरि परमात्मा जी कहाँ हैं, भले ही पता है, लेकिन हम आप चाह करके भी दर्शन करने नहीं जा सकते, और चले भी जाएं तो दर्शन हो नहीं सकता। तो विशेष करके हमें आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि परमात्मा ही सत्य है, बाकी समूचा संसार गड़बड़ सड़बड़ है। और जब परमात्मा सत्य हैं तो सत्य की विजय होती है, झूठ की कभी विजय नहीं होती। जिन्होंने भी षड्यंत्र रचा, षड्यंत्र के तहत किस तरीके से परमात्मा नारायण साकार हरि को बदनाम करने की साजिश रची गई। नारायण साकार हरि परमात्मा जी पर ब्रह्म हैं, परमात्मा है, इसलिए इनका कोई बाल वांका कर ही नहीं सकता। परमात्मा ने आज तक कोई भी, नारायण साकार हरि ने कोई भी किसी भी तरीके का कोई लीकेज पॉइंट नहीं छोड़ा। नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने तो यहाँ तक कि अपना जो पैतृक संपत्ति थी उसको भी ट्रस्ट के हवाले कर दिया। वहाँ पर जो जिम्मेदार व्यवस्थापक हैं उनके नाम कर दिया। इतना बड़ा दान आज इस कलयुग में कोई नहीं कर सकता सिवाय ब्रह्म के। जीव तो माया के संलिप्त है, जीव माया के अधीन है, और ब्रह्म मायाधीश हैं। तो हमें मायाधीश का सानिध्य मिला है। हम आप भी विचार करें, हम परम सौभाग्यशाली हैं, बड़ भागी हैं, किस्मत वाले हैं। ये परमात्मा नारायण साकार हरि हम आप आत्माओं की बिगड़ी बनाने आए हैं और बिगड़ी बनाएंगे।
लेकिन जो बिगड़ी बनवाना चाहे उसकी बिगड़ी बन सकती है। और जिन्होंने नारायण सागर हरि परमात्मा जी को भलीभांत तरीके से जाना नहीं, पहचाना नहीं, समझने का प्रयास नहीं किया, वचन को नहीं माना, तो जैसे हम आए थे वैसे ही चले जाएंगे। एक शब्द आता है कि वस्तु कहूँ ढूंढत कहूँ, वस्तु कहूँ ढूंढत कहूँ, धिग धिग ऐसी जिंद, और तुलसी जा संसार को भयो मोतिया बिंद। हमारी आंखों पर मोतिया बिंद आज भी है कि परमात्मा की पहचान नहीं हो रही है। हमने आपने लाखों लाखों प्रैक्टिकल किए, लाखों लाखों अनुभव किए हैं, और इतने अनुभव, इतने प्रैक्टिकल होने के बावजूद भी आज भी हमारे दिलो दिमाग में तरह तरह की शंकाएं उत्पन्न होती रहती हैं। तो फिर हम नोट कर लें, फिर हमारा बचाव कहीं संभव नहीं है। हमारे दाता नारायण सागर हरि जी हमें आपको हर कदम पर, जहाँ भी हम इनको पर सच्ची श्रद्धा आस्था से पुकारते हैं, इन परमात्मा नारायण हरि जी को मेहर करने में, कृपा करने में देर नहीं होती है। जब भी हम सच्चे मन से, सच्ची लगन से, सच्ची श्रद्धा आस्था से पुकारते हैं, इन हमको पुकारने में देर होती है, इनको कृपा करने में, रहमत बरसाने में देर नहीं होती है। तो ये सत्यता है कि यही सत्य हैं, यही ब्रह्म है और यही सत्य हैं। बाकी जो भी जन्मा है उसको संसार से जाना है। हम भी अमरौती खा के नहीं आए, हमको भी संसार से जाना है। समय काल परिस्थितियों के आधार पर जो संस्कार हैं, हमारे कुछ संस्कार हैं तब तक हम हैं, और जिस दिन संस्कार पूरा होगा हमें भी संसार छोड़ के जाना ही पड़ेगा। लेकिन हम जानते तो हैं कि हमें जाना है, लेकिन हम इस अंधकार में हैं कि हम कभी नहीं जाएंगे। अगर ये एहसास हो जाए कि हमें जाना है तो हम किसी को अपना दुश्मन नहीं समझेंगे, किसी को बैरी नहीं समझेंगे, किसी से लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, किसी की चुगली निंदा नहीं करेंगे, किसी का अपमान नहीं करेंगे, किसी पर छीटा कसी नहीं करेंगे। फिर समझ आ जाएगा कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, और ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। फिर हमें कोई अपना दुश्मन बैरी नहीं नजर आएगा, कोई बेगाना नजर नहीं आएगा, सब अपने नजर आएंगे। और फिर जब इससे ऐसी सोच हमारी बन जाएगी तो फिर परमात्मा की रहमत भी बरसने लग जाएगी। एक शब्द आता है नारायण सागर हरि परमात्मा जी के द्वारा कि छोटी सोच और पैर की मोच इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देती। तो हमें अपनी सोच को चेंज करना है, अपने विचारों को चेंज करना है तो विचारों को चेंज कीजिए। क्योंकि कई बार भिन्न भिन्न धर्म स्थलों पर, चाहे मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, गिरजाघर जाओ, देवालय शिवालय जाओ, किसी तीर्थ स्थल में जाओ, किसी सत्संग में जाओ, हर जगह जूते चप्पलों को उतार करके साइड में रख दिया जाता है। परमात्मा नारायण हरि ने कहा कि गंध जूते चप्पलों में नहीं, गंध हमारे दिमागों में है। जब तक दिमाग की गंध नहीं निकलेगी तब तक हमारा भला होने वाला नहीं है। प्रेम से बोलिए नारायण सागर हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।